नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम वॉइस का कुछ ऐसे मज़ेदार टिप्स लाए हैं या मज़ेदार वीडियो लाए हैं जो कि आपको वॉइस देखते के साथ ही आपका वॉइस बनने लगेगा। ठीक है। क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का पहला या पचमा या डू डच नज़र आता है, उसका कहेगा पैसिव बनाना है। तो पैसिव का मतलब होता है पाछे, नीचे उतरिए। तो नीचे उतर रहे हैं ना, तो एम इज आर खोजिएगा। ठीक है। लेकिन पास्ट टाइम सीधे मेन वर्ब का दूसरा बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है, और ये पास्ट टाइम है डिड नज़र आता है, तो सीधे बाज बेर खोजिएगा। ठीक है। क्योंकि पैसिव कहेगा तो एक स्टेप नीचे, लेकिन एक्टिव कहेगा तो ऊपर। समझ गए? पैसिव पाछे, एक्टिव ऊपर, ऐसे करना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में एम इज आर या बाज बेर के साथ वर्ब के चौथा नज़र आता है आई एन जी, तो देखिए एक पैसिव कहेगा बनाए तो एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं, नहीं ना, ब्लॉक है। तो अंत में वही करना है कि वही वाला हेल्पिंग वर्ब दे देना है। ठीक है। लेकिन ये आई एन जी बदल जाएगा वही बीइंग में, उसके बाद पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तीसरा। समझ गए? ठीक उसी प्रकार जिस तरह से ये समझे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है। क्या है कि अगर यदि आपके क्वेश्चन में हैव, हैज या हैड, हैज हो गया प्रेजेंट, हैड हो गया पास्ट, अगर हैव, हैज या हैड नज़र आता है, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा नज़र आता है, कहेगा पैसिव बनाने के लिए तो एक स्टेप नीचे हैव, हैज या हैड के साथ बिन जोड़ दीजिएगा। हैव, हैज, हैड के साथ क्या जोड़ दीजिएगा? बिन जोड़ दीजिएगा। ये समझ में आ गया? अगला देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में हैव, हैज या हैड के साथ बिन के साथ आईएनजी नज़र आ गया ना आईएनजी, तो आपको क्या करना है? जैसे ही आईएनजी नज़र आता है, वर्ब का चौथा नज़र आता है, तो वही वाला हेल्पिंग वर्ब रखना है। हैव, हैज, हैड के साथ बिन ही, लेकिन वही आईएनजी बदल जाएगा बीइंग में। तो देखिए कौन कौन बीइंग बदल रहा है, हो रहा है। तो लास्ट वाला जो चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन नीचे से यहाँ से फिर नीचे नहीं जा रहा है, उसको चेंज नहीं करना है, उसको उसमें हेल्पिंग वर्ब वही रखना है, लेकिन वही आईएनजी बदल जाएगा बीइंग। सिंपल सी बात है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए, आईएनजी वाला बीइंग में बदल देना है। ठीक है। एक्टिव से कहेगा पैसिव तो ऊपर से नीचे, लेकिन पैसिव से कहेगा एक्टिव तो नीचे से ऊपर चलना है। चलिए देखते हैं। अब अगला देखिए वीडियो। यहाँ पर देखिए क्या है कि मॉडल के साथ है। मॉडल क्या क्या है? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। जहाँ पर भी ये आपको नज़र आता है, उसके बाद सीधे मेन वर्ब का पहला नज़र आता है, तो आपको एक स्टेप नीचे मॉडल के साथ बी खोजिएगा। समझ गए? लेकिन अगर आपको मॉडल के साथ बी के साथ आईएनजी नज़र आता है, तो वही वाला रूल अपनाइए। आईएनजी नज़र आया तो वही वाला मॉडल वर्ब, ठीक है, लेकिन साथ में बीइंग जोड़ देना है। समझ गए? क्योंकि ये नीचे नहीं उतर रहा है। अगला, अगर आपके एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब के तीसरा नज़र आता है, कह रहा है पैसिव, तो पैसिव मतलब पाछे उतरिए, वही मॉडल के साथ हैव के साथ बिन, उसके बाद क्या कर दीजिएगा? वर्ब का तीसरा। अगर लेकिन आपके क्वेश्चन में मॉडल के साथ बिन, हैव के साथ बिन नज़र आता है, कहेगा पैसिव, तो ये नीचे उतर रहा है, नहीं ना, ऊपर भी नहीं जा सकता है। ठीक है। यही वाला हेल्पिंग वर्ब देना है, लेकिन आईएनजी है तो बीइंग जोड़ देना है। ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन देखते के साथ हम सही टिक लगाते हैं, वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आपको वर्ब को पकड़ना है बस। पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो सीधे देखिए पहला क्वेश्चन पर हम चले आते हैं। आपका ये टारगेट बुक है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, क्लास 12th वाले। देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पर टिक लगाते हैं, देखते के साथ। इतना मज़ेदार है, इतना आसान बन जाएगा आपके लिए वॉइस कि फिर आप याद रखिएगा। और हाँ, चैनल अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को थोड़ा सा आगे शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है लिखा हुआ? द डॉक्टर बिल आ गया ना, मॉडल आ गया ना, तो मॉडल के बाद ये देखिए वर्ब का पहला है ना, तो खोजिए, यही वाला ट्रिक अपनाइए। तो देखिए वही है, मॉडल के साथ वर्ब का पहला, तो कह रहा है क्या बनाने के लिए? देखिए क्या है, पैसिव कह रहा है बनाने, तो पैसिव मतलब पाछे उतरिए, तो पैसिव मतलब नीचे, तो आपको मॉडल के साथ बी खोजना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपके ऑप्शन में देखिए तो मॉडल के साथ बी कहाँ है? तो देखिए ही एग्जामिनेड बाय द डॉक्टर टुमारो, तो इसमें मॉडल के साथ बी नहीं है, ये गलत कर दीजिए सीधे। ही विल बी एग्जामिनेड बाय द डॉक्टर टुमारो, हाँ इसको है रहने दीजिए। ही हैज़ है, यहाँ पर मॉडल है नहीं ना, यहाँ पर मे है तो मे कर दिया, तो यहाँ पर बिल के लिए तो बिल ही ना होगा, ये बिल या सेल होगा, तो मे कैसे होगा? ये गलत, आपका बी ऑप्शन। समझ गए? बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन को देखिए, सीधे वर्ब को पकड़िए। बाज बेयर के बाद क्या है? आईएनजी नहीं, आईएनजी नहीं है, गिवन है वर्ब का तीसरा, और क्या कह रहा है बनाने के लिए? एक्टिव कह रहा है बनाने। तो एक्टिव मतलब क्या होता है? ऊपर चलना है। तो देखिए बाज बेयर कहाँ है आपका? देखिए बाज बेयर है आपका यहाँ, लेकिन उसके साथ वर्ब का चौथा चाहिए। चौथा है नहीं है ना,
भर्व का जब चौथा नहीं है, भर्व का तीसरा है, इसका मतलब एक्टिव कह रहा है तो ऊपर चलिए। तो बाज बेयर का यही ना होगा, भर्व का यही ना होगा, भर्व का दूसरा या डिड, तो वही भर्व का दूसरा या डिड खोजिए। तो यहाँ देखिए द टीचर द टीचर द टीचर द टीचर, सभी में नहीं कटा। यहाँ पर देखिए पास्ट टाइम है, भर्व का दूसरा ये चलेगा, लेकिन मे क्या है, पास्ट नहीं है। बिल क्या है, फ्यूचर है। ये क्या है, प्रेजेंट है। तो पास्ट वाला पास्ट ही नहीं रहेगा। यहाँ पर बाज क्या बताता है, पास्ट, इसलिए ये बी सी और डी खत्म, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाई डू यू टेल अ लाई। तो देखिए डू डज आया है, तो डू डज के बाद भर्व का क्या है, पहला। डू डज के बाद मेन भर्व का पहला, तो खोजिए तो डू डज के बाद क्या है, डू डज के बाद मेन भर्व का पहला आया है ना। देखिए डू डज के बाद मेन भर्व का पहला आया, तो एक स्टेप नीचे, तो डू डज का क्या करना है, डू डज प्रेजेंट होता है ना, तो एम इज आर खोजना है। ठीक है, एम इज आर, तो खोजिए आपके ऑप्शन में एम इज आर। तो वाई है, ठीक है। यहाँ पर इज है क्या, इज यहाँ पर आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो इसीलिए ये गलत हो गया आपका। इज है, इज है, इज है, एल आई एल आई एल आई है। उसके बाद पता है ना कि पैसिव बना रहे हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के तीसरा होता है, तो इज के बाद वर्ब के तीसरा नहीं कीजिएगा, ये पहला क्या कर रहा है, गलत है। अगला ये टोल्ड, वर्ब का क्या है, तीसरा है। ये बीइंग कब होता है, बीइंग कब बोले थे, बीइंग तब बोले थे जब ये चेंज नहीं होता है तब। यहाँ तो चेंज हुआ था डू डज का एम इज आर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है बीइंग वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम जानते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला फिर क्वेश्चन क्या है कि वी आर टाउट, है ना, वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। अब देखिए मिस्टर सिंह सभी में है, नहीं ना कटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा आना चाहिए, लेकिन क्या है, तीसरा है। इसका मतलब वही कह रहा है, पैसिव है, इसको कह रहा है एक्टिव बनाने, एक्टिव मतलब ऊपर चलना है। तो देखिए वही खोजना है आपका, एम इज आर कहाँ है, तो देखिए एम इज आर यहाँ है, तो एक्टिव कह रहा बनाए तो ऊपर चलिए, तो वर्ब का पहला या पचमा होना चाहिए या डू डज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब का पहला या पचमा कहाँ गया, तो देखिए वर्ब का पचमा है ना। ये आई एन जी कैसे होगा, आई एन जी तो होगा ही नहीं, एम इज आर साथ चाहिए। यहाँ पर दूसरा नहीं होगा, यहाँ पर बिल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, बाज बेयर के साथ देखिए द पॉटर है, द पॉटर बाज क्राइंग द लग कैरिंग द लगेज। तो देखिए बाज बेयर है, बाज बेयर के साथ आई एन जी है, आ गया ना। तो देखिए आपके क्वेश्चन में कहाँ है बाज बेयर के साथ आई एन जी, तो यहाँ पर देखिए बाज बेयर के साथ है ना आई एन जी, तो एक स्टेप नीचे, तो वही हाइड नहीं, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अंत में यही वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन आई एन जी नजर आएगा तो बीइंग खोज देना है, ठीक है। तो वही बाजबेयर और बीइंग खोजना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बाजबेयर है, आई एन जी है, तो वही बाजबेयर और बीइंग। तो यहाँ पर बाजबेयर है, गलत, नहीं हुआ। यहाँ पर बाजबेयर है, इस क्वेश्चन में नहीं है, गलत। इस क्वेश्चन में इज आ गया, गलत हो गया। इस क्वेश्चन में बाज और बीइंग। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द विंडोज हैव बीन क्लीनेड। देखिए हैव बीन क्लीनेड है, तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, हैव बीन क्लीनेड, तो यहाँ पर हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा आना चाहिए, लेकिन क्लीनेड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव है, इसको बनाना है एक्टिव। तो हैव बीन कहाँ नजर आता है, हैव बीन यहाँ पर देखिए नजर आता है। एक्टिव कह रहा है तो ऊपर चलिए, तो वही हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा खोजिए, बस हो गया क्लियर। हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा, तो वही खोजना है हैव हैज। हैव हैज है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें तो हाइड कर दिया, आपको हैव हैज नहीं चाहिए, ये गलत, बी भी गलत, यहाँ पर हैज है, डी भी गलत हो गया, सी। आसान था। अगला, द कैट इज ईटिंग द फीस। देखिए एम इज आर है ना, एम इज आर के साथ आई एन जी आया, तो हम क्या बोले थे, आई एन जी वाला जब जैसी रहेगा तो वही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और साथ में आई एन जी वाला बीइंग में बदल जाता है, तो वही एम इज आर और बीइंग खोजिए। तो इज है, ठीक है, रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर बाज है, बाज पे नहीं ना चाहिए। यहाँ पर एट है, एट भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हाइड है, ये पास्ट भी नहीं चाहिए, हो गया आंसर ए। आसान था। यहाँ पर देखिएगा द रूम विल बी, तो मॉडल के साथ बी, उसके बाद क्लीनेड बाय रामू, यहाँ पर एक्टिव कह रहा था। आपको ये खोजना है कि विल बी मतलब मॉडल के साथ बी कहाँ नजर आता है, तो यहाँ देखिए मॉडल के साथ बी लिखा है ना, मॉडल के साथ बी। एक्टिव कह रहा है तो ऊपर चलिए, वही मॉडल के साथ वर्ब का पहला खोजिए, तो वही मॉडल के साथ वर्ब का पहला, तो बिल है तो बिल होना चाहिए ना, ये हाइड कर दिया, गलत। यहाँ पर बाज है, गलत। यहाँ पर बिल है, ठीक है, यहाँ पर भी बिल है, ठीक है। उसका मेन वर्ब का पहला, तो टू कैसे लग गया यहाँ पर डी में, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब बनाना है कि पैसिव, पैसिव है तो पाछे चलना है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पाँचवा है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पाँचवा, एक स्टेप नीचे, पैसिव का रहा है एक स्टेप नीचे, तो वही एम इज आर। समझ में आ गया ना, एम इज आर खोजिए आपके ऑप्शन में, तो देखिए एम इज आर है क्या, कहाँ भाग गया,
हाँ, एमिजार है नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट प्रेजेंट ना होना चाहिए, तो पास्ट क्या कर रहा है यहाँ, ये गलत। यहाँ पर एमिजार है, ठीक है, रहने देते। यहाँ पर एमिजार है नहीं, एमिजार है नहीं, ये हो गया बी नंबर आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्लियर करना है, ठीक है, बिना समय गवाए जो है आपका ये सही होगा। ये ट्रिक अपनाइएगा। तो देखिए, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। देखिए बाजबेयर है ना, उसके बाद वर्ब का तीसरा है, तो हम आपको बोले थे बाजबेयर है, वर्ब का तीसरा एक्टिव कर रहा है तो ऊपर चलना है, तो बाजबेयर मिलता कहाँ है, तो बाजबेयर यहाँ है, बाजबेयर है यहाँ, एक्टिव कर रहा है तो ऊपर चलिए, तो बाजबेयर का क्या हो सकता है, वर्ब का दूसरा हो सकता है या फिर डिड हो सकता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो आपको जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है नहीं है, क्या है ये डिड क्या खोजना है, वर्ब का दूसरा खोजना है। तो वर्ब का दूसरा क्या है, तो टॉम बाज पेंटिंग, ये तो बाजबेयर आईएनजी वाला तो नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, यहाँ पर पेंट्स भी नहीं होगा, यहाँ पर पेंटेड होगा। क्लियर, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्रा इज रीडिंग अ नोवेल। तो देखिए एमिजार के साथ आईएनजी नज़र आया है ना, तो आईएनजी जब नज़र आता है तो हम आपको क्या बोले थे, वही वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना, एमिजार वाला ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन आईएनजी है तो बीइंग चाहिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर एमिजार है नहीं, गलत, यहाँ पर एमिजार गलत, यहाँ पर भी एमिजार है, यहाँ पर एमिजार है, गलत, हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। कितना आसान था। देखिए जो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कंफर्म है कि उसके बाद उसको जो है ना एग्जाम में छूटेगा नहीं आपका ये वॉइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांता क्लाउज ब्राउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। देखिए सांता क्लाउज ब्राउट, ब्रिंग का ब्राउट कर दिया वर्ब का दूसरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट प्लस सीधे वर्ब का दूसरा, और कह रहा है पैसिव बनाने, तो पैसिव मतलब एक स्टेप नीचे, पास्ट हो गया तब पास्ट, बाजबेयर चाहिए आपका, क्या चाहिए, बाजबेयर। तो बाजबेयर कहाँ है, तो देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, मेनी गिफ्ट्स, तो यहाँ पर मेनी गिफ्ट्स होना चाहिए ना, लास्ट थोड़ी होगा। यहाँ पर बाजबेयर, तो मेनी गिफ्ट्स के साथ बेयर है, ठीक है, रहने देते हैं, लेकिन मेनी गिफ्ट्स के साथ हाइड थोड़ी होगा। हम क्या बोले थे, सीधे वर्ब का दूसरा है तो वही बाजबेयर चाहिए, है ना, वर्ब का दूसरा है तो सीधे एक स्टेप नीचे बाजबेयर चाहिए, तो यहाँ पर हाइड नहीं होगा। सी गलत, यहाँ पर ऑल ऑफ अबव नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीना सैड, तो टीना सैड, टीना सैड, टीना सैड नहीं छटाया, डैड 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 नहीं छटाया, हर पर्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हर पर्स, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट खोजना है, देखिए वर्ब खोजना है, हाइड है, हाइड के बाद वर्ब का क्या है तीसरा, और क्या कह रहा है बनाने के लिए, हाइड के बाद वर्ब के तीसरा आता ही है, देखिए कहाँ, हाइड के बाद वर्ब के तीसरा है, पैसिव कह रहा है एक स्टेप नीचे, वही हाइड के साथ बिन खोजना है, हाइड के साथ क्या खोजना है, बिन। तो खोजिए आपका अपने क्वेश्चन में, हाइड के साथ बिन, देखिए पहला में ही है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, समबडी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर पर्स जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि समबडी विल क्लीन द ऑफिस टुमारो। गौर से सुनिएगा, मॉडल के साथ वर्ब का पहला आया है, समझिए, मॉडल के साथ वर्ब का पहला कहाँ है, यहाँ देखिए, मॉडल के साथ वर्ब का पहला एक स्टेप नीचे पैसिव बनाने के लिए, तो मॉडल के साथ बी खोजिए मॉडल के साथ बी कहाँ है, तो यहाँ देखिए बिल है, बिल का वुड कर दिया है, गलत कर दिया है, वही नहीं चाहिए मॉडल, तो यहाँ देखिए मॉडल के साथ बी है, ठीक है, रहने देते हैं, यहाँ पर भी मॉडल के साथ बी है, रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पैसिव का एक नियम है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, यहाँ पर क्या है, द ऑफिस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है, तो द ऑफिस को आगे लाइए, तो यहाँ पर देखिए द ऑफिस है, तो समबडी कैसे होगा, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, दे आर गोइंग, देखिए आ गया ना आईएनजी, एमिजार के साथ आईएनजी, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में खोजना है वही एमिजार के साथ, लेकिन आईएनजी वाला में बीइंग खोजना है। तो देखिए इसमें एमिजार के साथ बीइंग है नहीं है ना, गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा एमिजार के साथ बीइंग है नहीं है, बीइंग सीधे गोइंग कर देला है, गलत हो गया। यहाँ पर एमिजार के साथ बीइंग है, रहने देते, यहाँ पर भी बीइंग है नहीं, हो गया आपका ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु ब्रोक दिस, है ना, ब्रोक आ गया है, वर्ब का दूसरा है, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब का है, ये वर्ब का क्या दूसरा है। अब ये बिना हेल्पिंग वर्ब का दूसरा है, तो हम आपको बोले थे कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ब के दूसरा बिना हेल्पिंग वर्ब का, तो एक स्टेप नीचे बाजबेयर, ठीक है, तो बाजबेयर चाहिए, तो बाजबेयर कहाँ है, देखिए हु है, तो बाय हुम नहीं कटाया, बाय हुम से नहीं छटाया है।
अब हम आपको क्या बोले थे, बाजबेर खोजने के लिए ना, तो बाजबेर है, बाज है, यहाँ पर क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो ये गलत हो गया है आपका, ये बाज है, ठीक है, रहने देते हैं। यहाँ पर सीधे ब्रोक कर दिया है, तो ये तो साफे गलत है, आपको बाजबेर खोजना है। तो यहाँ पर बाज है, यहाँ पर बाज। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसीलिए बी गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर बाय हूँ, ए और सी में बाय हूँ, बाज बाज, दिस विंडो। अब ब्रोकन, तो देखिए पैसिव वॉइस का एक नियम है कि भाई सीधे वर्ब का तीसरा लगता है मेन वर्ब का, तो यहाँ पर ब्रोकन है, लेकिन बिन ब्रोकन होगा क्या, बिन कब लगता है, जब वो परफेक्ट टेंस में रहता है तब। तो यहाँ पर सी भी गलत हो गया, आपका ए हो जाएगा सही। अगला, प्रिया नोज मी वेल, है ना, सब्जेक्ट प्लस एस या एस लगा करके वर्ब का पचमा कर दिया, तो खोजिए वर्ब का पचमा कहाँ है। यह देखिए वर्ब का पचमा है। अब पैसिव कर रहा है, एक स्टेप नीचे एमिजार खोजना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या है कि मी है, तो मी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा ना, तो मी का आई ना होना चाहिए, तो ये गलत हो गया पहले ही। आई के साथ एम, आई के साथ यहाँ पर नो कर दिया, जो कि गलत। हम आपको क्या बोले थे, एमिजार खोजना है। ठीक है, तो आई नो ना, आई एम नॉन, KNOW, नॉन टू प्रिया, यहाँ पर नो टू प्रिया है, गलत हो गया, आई एम नॉन टू प्रिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आसान, ये बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला, बाय हूम, तो बाय हूम बाज, बाज कहाँ नज़र आता है, अब क्या बनाना, एक्टिव मतलब ऊपर, तो बाज कहाँ नज़र आता है, तो हम आपको बोले थे कि देखिए बाज है ना, इसको करा है एक्टिव बनाए, तो एक्टिव बनाने के लिए तो आपको वर्ब का दूसरा खोजना है ना, तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा खोजिए। वर्ब का दूसरा कहाँ है, यहाँ पर किलिंग, वर्ब का चौथा कर दिया गलत, हैज, यहाँ पर तो प्रेजेंट कर दिया है गलत, वर्ब का दूसरा खोजना है ना, यहाँ पर किल्ड, यहाँ पर किलिंग गलत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, देखिए तो हर लेसन्स आपका हो जाएगा, हर लेसन्स, यहाँ पर भी हर लेसन्स। यहाँ पर देखिए हैज है, अब वर्ब के तीसरा है, तो खोजिए हैज, वर्ब के तीसरा क्या है, हैज के बाद वर्ब के तीसरा, तो पैसिव कह रहा है, तो एक स्टेप नीचे वही हैव हैज के साथ बिन चाहिए, तो खोजिए हैव हैज के साथ बिन क्या है, हैज के साथ हैज तो है लेकिन बिन नहीं है, गलत। हैज तो है, बिन है, रहने देते हैं, है यहाँ पर हैज ही नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर ये हो जाए। अरे रुक जा, एगो चीज छोड़िए देना, यहाँ पर देखिए हैव है, बिन है, लर्नड है, तो यहाँ पर हैव बिन हो जाएगा, क्योंकि हर लेसन्स प्लुरल होता है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल ना चाहिए, तो ये गलत है, बी गलत हो गया, आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिंगुलर प्लुरल को भी ध्यान से थोड़ा सा देखना है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो क्या कह रहा है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, पैसिव कह रहा है, तो बनाइए देखिए क्या होगा, पैसिव मतलब पाछे नीचे, तो देखिए बिल है ना, मॉडल के साथ वर्ब का पहला, तो खोजिए मॉडल के साथ वर्ब का पहला, यही है मॉडल के साथ वर्ब का पहला, पैसिव है तो एक स्टेप नीचे, मॉडल के साथ बी चाहिए, वही वाला मॉडल चाहिए ना, बिल वाला ही चाहिए, तो यहाँ पर बिल है, अब वर्ब का पहला चाहिए जो कि है नहीं, यहाँ पर बिल है, गलत हो गया, यहाँ पर बिल है, हाँ है, बिल नेवर बी, मॉडल के साथ वर्ब का पहला है भी, उसके बाद पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा है भी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी का आपका गलत हो गया, हाइड होगा ही नहीं, आपका आंसर ऐसे ही छटा रहा है। अगला, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, इसको बनाना है एक्टिव वॉइस, एक्टिव मतलब ऊपर चलना है, तो बिल कहाँ नज़र आता है, बिल के साथ वर्ब का पहला कहाँ नज़र आता है, बी वर्ब का पहला है ना, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा कहाँ चला गया, यहाँ है, मॉडल के साथ बी है ना, मॉडल के साथ बी कहाँ भाग गया, हाँ मॉडल के साथ बी है, और कह रहा है एक्टिव, तो मॉडल के साथ भी आपको यहाँ नज़र आता है, एक्टिव कह रहा है तो ऊपर चलिए, तो मॉडल के साथ वर्ब का पहला ये हो गया, तो वही खोजना है, मॉडल के साथ वर्ब का पहला, कहाँ भाग गया रे, हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, मी है तो मी का आई होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत हो गया, आई विल नोट टॉलरेट दिस, तो यहाँ पर आई हाइड नहीं होगा, वही बिल चाहिए ना, यहाँ पर नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आज 25 तक ही बता पाएंगे, बाकी का क्वेश्चन जो है ना हम कल परसों बताएंगे। ठीक है, परसों का वीडियो में जाएगा, और इसका एक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका भी फ़ोटो खींच करके हम आपको दे देंगे, अच्छा से समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। ठीक है, और हाँ चैनल को थोड़ा सा ना बहुत मेहनत करते हैं, रात के बज रहे हैं जानते हैं कितना, 11:30 बज रहे हैं, फिर भी जग करके पसीना है पूरा, देख रहे हैं हाथ में पूरा पसीना है, कम से कम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगला क्या है क्वेश्चन कि नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, देखिए नीरज रोट सब्जेक्ट प्लस वर्ब के
दूसरा है, अब बनाना है पैसिव। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरा कहाँ था, वर्ब के दूसरा है, अब बनाना है क्या, पैसिव। पैसिव है तो एक स्टेप नीचे बाज बियर, यही ना। तो बाज बियर खोजना है आपको। तो देखिए यस्टरडे, ये थोड़ी ना मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। दिस लेटर, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस लेटर होना चाहिए शुरू में, ये गलत हो गया। दिस लेटर दिस लेटर दिस लेटर हो गया। आपको क्या खोजना है, बाज बियर, तो ईज वाला गलत हो गया। बाज है और उसके बाद पैसिव वॉइस में मेन, पैसिव है ना, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तीसरा, तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तीसरा, ये दूसरा की कर रहा है, गलत हो गया। वर्ब की परख होनी चाहिए, ठीक है। और ये आसान तरीका है जो कि वॉइस एक बार में ख़त्म कर दें। अगला, दे बेयर वॉचिंग मी, तो मी है तो मी का हो जाएगा क्या, आई। तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर दे कर दिया जो कि गलत है। आई, यहाँ पर मी, बताइए वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट रहता है क्या, ये गलत हो गया। ऐसे ही ऑप्शन छटा रहा है, ए और सी बचा, आई। अच्छा एक बात और, बेयर है ना, बेयर वॉचिंग, हम आपको क्या बोले थे, जैसी बाज बेयर एमी जार बाज बेयर के साथ, मतलब कि आईएनजी जैसी नज़र आता है तो उसके बाद वही वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन साथ में बीइंग चाहिए। साथ में क्या चाहिए, बीइंग। तो वही बीइंग वाला खोजिए, इसमें बीइंग है, नहीं है, गलत। ऑप्शन में इसमें बीइंग है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, डू डज डिड, डिड आया ना, डिड के बाद भर का पहला आया ना, तो देखिए क्या है, डिड के बाद भर का पहला, तो एक स्टेप नीचे, तो वही बाज बेयर, तो बाज बेयर चाहिए ना। तो बाज बेयर कहाँ है, खोजिए। तो इसमें बाज बेयर है, कहीं नहीं है, गलत। बाज बेयर है, यहाँ पर हाइज कैल है, गलत। यहाँ पर बाज बेयर है, हाँ है, इसको रहने, यहाँ पर बाज बेयर है, नहीं, गलत। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और देखिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जो कि वो भी एक बार में समझ जाए। एग्ज़ाम नज़दीक है। देखिए लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, देखिए लेट से स्टार्ट हुआ है, लेट के बाद जब भी आता है नाउन आएंगे या प्रोनाउन, अब प्रोनाउन आएंगे भी तो वो ऑब्जेक्ट केस में आएंगे। तो देखिए लेट अ डॉक्टर बी सेंट, बनाना है एक्टिव वॉइस। तो देखिए लेट से जब स्टार्ट रहता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, और इंपरेटिव सेंटेंस सीधे मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अब मेन वर्ब का पहला के रूप में होगा। तो देखिए आईएनजी क्या कर रहा है यहाँ, गलत। ये डॉक्टर, डॉक्टर तो वर्ब है नहीं, गलत। यहाँ पर सेंड है तो सेंड होगा, सेंड फॉर और डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर, ये गलत। यहाँ पर तो लेट से जो स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, सीधे मेन वर्ब से, ई मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गया। ये आप आज 25 तक क्लियर कर दिए हैं। बाकी टोटल 50 क्वेश्चन है टारगेट में। बाकी का जितना भी है सब के सब हम आपको कल हाँ परसों वीडियो बना करके हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चाहे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।